गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने जब क्वेश्चन किया तो वशिष्ठ जी ने कहा था इसका उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा या तुम फिर अपने आप ही जान जाओगे, क्योंकि जब तक उसका हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें वो समझ में आने वाला नहीं है। जब तक उसका विज्ञान नहीं होता, उस उपदेश का विज्ञान नहीं होता, तब तक वो लगता भी नहीं है। सिद्धांत काल में जब तुम बोध को प्राप्त होकर स्थित होगे तब मैं भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहूँगा। अभी तो संक्षेप में बता दिया है। जब आप से अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। हे राम जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है उसको विचार कर वासना का त्याग करो। जब तक हम अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ते, अपनी इच्छाओं को, संकल्पों को, फुर्नों को त्याग नहीं करते, तब तक ये संसार हमें सच्चा लगेगा और उसका दुख भी हमें सच्चा लगेगा। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक बंधन है, और जब वासना दूर हो जाती है तब मोक्ष है, फिर मुक्त है। इससे तुम वासना को त्यागो और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो। देखो, अब कह रहे हैं एक तो संसार वाली वासना हो गई और दूसरी ये परमार्थ वाली वासना हो गई। दोनों ही वासनाएं हैं, दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, पर बंधन तो दोनों में ही है। जब तक हम उनको छोड़ते नहीं तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो। तो सबसे पहले हमें कौन सी वासना का त्याग करना चाहिए? तामसी। फिर विषय की वासना का त्याग करो और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। देखो, पहले तो संसार वाली वासना को छोड़ना है, फिर उसके बाद मैत्री। अब मैत्री लेंगे तो जो शत्रुता होगी वो चली जाएगी। करुणा वाला गुण लेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। मधुता वाला लेंगे तो किसी के साथ घृणा नहीं करेंगे। उपेक्षा अगर हम करते हैं तो किसी से भी अपेक्षा हमें नहीं रहेगी। अब कहती है अगर यही हम गुण स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, फिर जाकर ये संसार वाली भावना हमारी दूर होगी। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में वो ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का ना करना, दुखी पर दया करनी करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मधुता है, और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा ना करनी। देखो, घर में भी हमारे ऐसे पर्सन होते हैं, रहना भी इकट्ठे है पर दोनों के गुण स्वभाव नहीं मिलते। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? उसकी उपेक्षा कर दीजिए। पर ये बात बुद्धि में हमें बिठानी है, उपेक्षा करनी है, उसके साथ द्वेष नहीं करना। रहेंगे दोनों ही इकट्ठे घर में, पर घर में रहते हुए भी ना राग होगा
ना द्वेष होगा। उदासीन होकर रहना है। उदासीन होकर तो रहा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी उसमें अपना राग करती हूँ तो भी कर्म है, अगर द्वेष करती हूँ तो भी कर्म है, तो भी कर्म बन जाएगा। और अगर ये कर्म बन गए तो फिर हमारा वो सर्कल चलता रहेगा जन्म और मरण का, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उसको देखकर उदासीन रहना और निंदा ना करनी, निंदा नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, उपेक्षा कहलाती है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो वो। पहले वो संसार वाली जाए भावना, संसार वाली तो हमें पतन का कारण है। फिर उसके बाद ये अपने परमार्थ वाले ये इच्छा तो आए। अब कौन कौन सी बोल रही हैं? मैत्री, करुणा, मधुता और उपेक्षा। और जब ये आ जाएंगी, इससे पहले संपन्न होवे, तो इससे क्या होगा? हृदय हमारा निर्मल होगा। फिर हृदय से, पहले हृदय निर्मल हो, साफ हो, फिर उसके बाद ये स्वभाव बन जाएगा, ये हमारी पकड़ में नहीं होंगे। फिर हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान ना रखना चाहिए। देखो, एक बार पहले तो हमें इनको पकड़ना पड़ेगा, पर पकड़ ऐसी हो कि अहंकार ना लेकर आए कि मैं तो मैत्री, सबके साथ प्यार के साथ बोलता हूँ, मेरा तो किसी के साथ राग द्वेष नहीं है। देखो, सूक्ष्म में ये अहंकार कब आकर पनप जाते हैं हमें ये भी नहीं पता चलता। अब चौकसी रखनी पड़ेगी। साधक साधना काल में यही चौकसी रखता है, यही चौकसी ही उसका पुरुषार्थ कहलाती है। अब कहते हैं इसका भी त्याग का, पहले तो संसार को त्यागा, फिर इनको लिया, अब इसका भी अभिमान हमारे हृदय में ना रहे, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। यदि बाहर से इनका व्यवहार हो, पर हृदय से दुर्वासना त्याग कर चिन्ह मात्र वासना रखनी चाहिए। बाहर से व्यवहार तो हमने सारा करना है, व्यवहार कैसे करना है? इन गुणों के साथ। फिर उसके बाद हृदय में कैसी वासना? चिन्ह मात्र वासना। चिन्ह मात्र वासना कौन सी है? अपने स्वरूप की, कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और फिर पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना, क्योंकि अभी तो हमारा जीव भाव चढ़ा पड़ा है ना। बच्चे सामने आते हैं तो माँ ये अपने आप बन जाती है ना, तो उसको हटाने के लिए ये वाला भाव बनाना बहुत जरूरी है कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो, हम ब्रह्म पहले से ही हैं, अब के नहीं है, पर मार्ग हमने बदल लिया, पथ से विचलित हो गए। तो ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को क्या मानी बैठे हैं? ये जीव, संसारी जीव। और इसी संसारी जीव बनकर, यही संसारी जीव बनकर हम दुखी भी हो रहे हैं और सुखी भी हो रहे हैं। देखो, जिससे वासना त्यागी वह शेष रहेगा। अब इसका भी जब हमने त्याग कर दिया, पहले तो ये वाली वासना लेनी है, चिन्ह मात्र वाली। अब ये वाली वासना भी तो मैं बुद्धि से ले रही हूँ, अंतःकरण से ले रही हूँ, अंतःकरणों के धर्मों से ले रही हूँ, क्योंकि मैं संसार वाले भाव को काटना चाह रही हूँ। तभी मैं यही भावना ले रही हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। देखो, जब मंगनी होती है लड़की की, तो उसकी बुद्धि में बिना ये माला रटे कि मैं अब पत्नी बन गई, मैं किसी की बहू बन गई, ये दृढ़ भाव के साथ आ जाता है, बुद्धि में निश्चय पक्का हो जाता है। भले वो जहाँ मर्जी रहे, जिधर मर्जी घूमे, पर उसकी बुद्धि में ये भाव पक्का होता है। देखो, ये वाला भाव ऊपर ऊपर से भी नहीं रहता, पर होता भी पक्का है। उसको अगर कोई कहे कि
तू देख ले, तेरे को ये लड़का अगर पसंद आता है तो तेरी बात चलाएं, तो वो उसी टाइम बोल देगी मेरी तो भाई साहब एंगेजमेंट हो गई। यानी उसके अंदर तहे दिल में ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया। पर वो इसकी माला करती है? कभी भी नहीं करती। माँ बनने की उसने कभी माला की? कभी भी नहीं की। दृढ़ता कितनी दृढ़ हो गई, जबकि वो है भी नहीं, वो तो इस शरीर की उपाधि है। और जो शुरू से ही ब्रह्म है, जिसका स्वरूप ही ब्रह्म है, उसकी देखो कितनी विचित्र बात है कि हमें पहले अहम ब्रह्म अस्मि की माला करनी पड़ रही है। क्योंकि बुद्धि में वो दृढ़ता नहीं है, बुद्धि में जीव भाव वाले संस्कार चल रहे हैं। इन जीव भाव वाले संस्कारों के कारण तो हमारा ये कर्म और जन्म का निवारण कभी हो ही नहीं रहा। अब कहते हैं सबसे पहले अब इसका भी त्याग कर देना है। कौन सा कि मैं ब्रह्म हूँ। अब जैसे उस लड़की की बुद्धि में ये दृढ़ रहता है कि मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, उसको रटना नहीं पड़ता, पर ऊपर भी नहीं है, फिर भी अंदर पक्की दृढ़ता है। ऐसे ही इसको भी, मन बुद्धि को भी हम लय कर देंगे। फिर इसके बाद जो शेष रहेगा वही विशेष होगा, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप तो फिर भी है जो हमें जन्मा रहा है। तो उसका भी देखो, वो जो शेष रहेगा तो उसका भी त्याग करना है कि मैं साक्षी हूँ। अंदर से मतलब सारा कुछ लय कर देना है। हे राम जी, चिन्ह मात्र तत्व से कल्पना करके देह, इंद्रियां, प्राण, तम, प्रकाश, वासना आदिक भरम मात्र भासी आए हैं। ये क्यों हमें लग रही हैं? देखो, चिन्ह मात्र तत्व से कल्पना करके, अब जो ये देह वाली कल्पना करते हैं तो ये भी बिल्कुल छोटी सी है। तो ये कल्पना के लिए भी तो कोई अधिष्ठान चाहिए। वो जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के कारण ही तो ये देह, इंद्रियां, प्राण, जो इस स्थूल शरीर का सारा मटेरियल है, वो सारा अपनी इच्छाओं, वासनाओं आदि के कारण हमें ये कैसे लगे, भरम मात्र भासी आए। तो ये हमें अपनी कल्पनाओं के कारण, कल्पना के कारण, ये मैंने देह रची है, वास्तव में मैं तो चिन्ह मात्र हूँ, वास्तव में मैं तो ये स्थूल शरीर ही नहीं हूँ। जैसे जल, अब उसको जमाते हैं तभी जाके वो बर्फ बनती है, उसमें घनता आती है। ये घनता जब इसने ले ली कि मैं एक जीव हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं सत्संगी हूँ, जब ये घनता ले ली तो फिर जाकर ये सारी जो उसकी कल्पना है, ये सारी कल्पना है, हम हैं नहीं। हमारे माथे पे लिखा नहीं हुआ कि हम क्या हैं। जब बच्चा आता है इस संसार में तो वो एकदम प्योर आता है, पर जैसे जैसे उसके अंदर जीव भाव वाले संस्कार आते जाते हैं, वैसे ही देखो फिर वो कैसे भरमता है। ये संसार उसको कैसे सच्चा और पक्का लग जाता है। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे, तब आकाशवत सम स्वच्छ होंगे। देखो, ये सारा अहंकार क्या है? मल है, दीवारें हैं। अहंकार की दीवार इतनी बड़ी आ गई कि वो साक्षी पीछे रह गया। अब आगे बादल आ गए। अब बादलों ने, अब अज्ञानता के बादलों ने, अहंकार के बादलों ने, मैं मेरे के बादलों ने अपने साक्षी स्वरूप को ढक दिया, जो कैसा था? आकाशवत था, सम था।
और निर्मल है, स्वच्छ है। देखो इस आकाश ने ही तो हम सबको अवकाश दे रखा है। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष होगा। जो हृदय से इस प्रकार त्याग कर स्थित होता है वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है। अब परमेश्वर कौन है? जिसने सब अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, फूरनों को हृदय से निकाल दिया। अपने हृदय से मतलब अंतःकरण से इन सब का त्याग कर दिया, तो वो मुक्ति मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। अब ऐसा पुरुष क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, परमात्मा है वो। ऐसा ही पुरुष परमात्मा है। शरीर है, सारा जगत है, पर उसके अंदर उन सबको देखते हुए भी कोई इच्छा नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है। उनको वो कैसे देख रहा है? यथार्थ, माया से रहित दिखने में आ रहा है, पर माया को वो आच्छादित करके उनका स्वरूप वो देख रहा है। वही पुरुष जीते जी मुक्त है। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। जो मोक्ष हम समझते थे कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा, नहीं, गुरुदेव ने तो जीते जी हमें दिखाया। तो पुरुषार्थ कर। बंधन कहाँ है? बंधन तेरी वासनाओं में है, इच्छाओं में है। जीते जी तू इनका त्याग कर दे। जैसे तू इनका त्याग करेगी तो वहीं पर ही वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो तो कहीं ना आता है ना कहीं जाता है, वहीं पर ही स्थित है। पर तेरी वैसे देखने की दृष्टि बने। जैसी तू दृष्टि से देखेगी तेरी वैसी सृष्टि बनेगी। अगर हम सही देखते हैं, उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो कैसे बनेगी सृष्टि? दृष्टि, क्योंकि उसकी सृष्टि प्योर है। और अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमारी दृष्टि सृष्टि। अपनी दृष्टि सृष्टि में बंधन है, उसकी सृष्टि दृष्टि में कोई बंधन नहीं। वही पुरुष परमेश्वर होता है, चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे व ना करे। देखो, चाहे समाधि करे, चाहे कर्म करे, चाहे ना करे, जिससे हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। अब बंधन का कारण क्या निकला? मैं, मेरा, हमारी इच्छाएं, वासनाएं। अब जिस महापुरुष ने, देखो महापुरुष कैसे बनेगा? पहले तो नॉर्मल पुरुष, अब पुरुष बनकर उसने पुरुषार्थ किया, फिर उसके बाद वो महापुरुष बना। जब पुरुषार्थ में साधना काल में क्या करता है अधिकारी? पहले नेति नेति करता है, सबको निकाल के अपने हृदय में से बाहर फेंकता है। क्योंकि आज तक हमने अपने अंतःकरण रूपी पर्स में क्या भर रखा था? ये संसार, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। ये भरा तो हमने ये कचरा हुआ था। अब गुरुदेव दे रहे हैं महावाक्य। अब वो महावाक्य तो अंदर जा नहीं रहे, उनको जाने का स्पेस भी तो चाहिए। जगह खाली होगी तभी तो वो महावाक्य अंदर जाएंगे। अब पहले ही हमने बर्तन में सामान भर रखा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, भरा तो पड़ा है ना उसके अंदर।
अब पहले उसको खाली करेंगे डिब्बे को, तभी तो और कोई सामान डाल सकेंगे। अब ऐसे ही पहले जब हमारा हृदय अंतःकरण भरा पड़ा है इच्छाओं से, वासनाओं से, अब जब तक उसको हम खत्म नहीं करते, खाली नहीं करते अपने अंतःकरण रूपी पर्स को, तो तब तक गुरुदेव के महावाक्य हम कैसे भरेंगे, जिससे हृदय सब अर्थों से आस्था नष्ट हुई। अब वो जब हम भरते हैं महावाक्य, तो देखो कोई इच्छा नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती, किसी से हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है अब, क्योंकि हमें ज्ञान गुरुदेव ने करवाया कि हम ये अपने कर्मों का भोग भोग रही हैं, सब आ रही हैं, सब जा रही हैं, तू भी ले दे और चल। इस संसार में तेरा क्या काम है? जो तेरे कर्म शेष थे, उन कर्मों से तेरा ये आकार बना, इतना तो हम सारे जानते हैं, तो बुद्धि में क्यों नहीं दृढ़ हो रहा कि ये कर्मों का भुगतान करने के लिए आई हूं मैं इस संसार में। पर हम भुगतान करते करते और कर्म भी साथ में बना जाते हैं। हम खाली भुगतान तो नहीं कर रहे, और भी बना रही हैं। कैसे बना रहे हैं? किसी के साथ राग करके। राग तब करते हैं जब हम सच्चा मानते हैं, द्वेष भी हम तब करते हैं जब हम सामने वाले को सच्चा मान रहे हैं। नहीं तो रास्ते में कितने आ रही हैं, जा रही हैं, घर से सत्संग भवन तक जाने में कितने लोग हमें मिलते हैं, उनमें से तो हम बहुतों को जानते भी नहीं है। उनके प्रति फिर देखो मन में कोई राग या द्वेष आता है। राग द्वेष किसके लिए आता है? जिनको हम जानते हैं, जिनको हम अर्थ सहित जानते हैं, उनके लिए हमारे मन में राग द्वेष आता है, तभी तो हम बंधन में थे। ऐसे रहें घर में जैसे एक छिपकली रह रही है, जैसे चूहा रह रहा है। रह तो वो भी रहे हैं घर में, पर उनको कोई बंधन नहीं है। पर इधर ये जीव बंधन कर लेता है। एक सराया समझें इस घर को, कुछ दिन के मेहमान हैं हम यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी कौन साथ लेकर गया? आज तक हमारे घर से भी कितनी गई हैं, बुजुर्ग कितने गए हैं, किसी ने साथ में ये प्रॉपर्टी ली? सबकी सब यहाँ पड़ी रही। पर जब वो थे तो कितना अहंकार था कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतना सेठ हूँ, मैं इतना मालिक हूँ। मालिक भी किसका बन रहा है? इन नाशवान चीज़ों का, जड़ चीज़ों का, जो कि यहीं पड़े रहेंगे। अरे तू सेठ बनना चाह रहा है तो अपने सेठ पने का सेठ बन, बादशाह बन। चाहे वो स्त्री आकार में है, चाहे वो पुरुष आकार में है, आकार का तो वहां पे काम ही नहीं है। वही पुरुष उत्तम है, वही पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम। और वही महात्मा, महान आत्मा ही परमात्मा है। महान आत्मा ही परम आत्मा मतलब परमात्मा है। वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसकी फिर कहीं पर भी पकड़ नहीं रहती। उसका करने ना करने में कुछ हानि लाभ नहीं। चाहे सामने पड़ी वस्तु का वो उपभोग कर ले, उपयोग कर ले, उसके हाथ की बात है। नहीं इच्छा तो है नहीं उसके अंदर, नहीं उपयोग करना तो मत करो, चाहे तो उपयोग भी कर ले। देखो वो संत फिर ऐसे हो जाते हैं, उनकी क्या होती है फिर लीला, उनके कर्म नहीं बनते, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या दृढ़ हो गया कि ये संसार नश्वर है। अब बार बार उस चीज को वो गाते थोड़ी रहते हैं, कोई वासना नहीं रहती उनके हृदय में। सामने पड़ी है वस्तु, उपयोग करना है तो कर देंगे, अगर नहीं करना तो नहीं करेंगे।
बंधन कोई भी नहीं लगता, क्योंकि उनकी बुद्धि में एक ये बात दृढ़ हो गई कि ये संसार मिथ्या है और सत्य है। तो सत्य कौन है? उसका अंश, वही आत्मा, वही साक्षी जो एक पिंड के अंदर है, वही सत्य है। तभी उसको मुक्त और उत्तम अधिकारी कहा गया। उसका करने ना करने में कुछ हानि लाभ नहीं, क्योंकि वो कर्तापन से कुछ कर ही नहीं रहा। जहाँ हम कर्तापन से करते हैं वहीं लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जैसे हमने उस स्त्री का दृष्टांत लिया जो नारद जी ने लात मारी, तो पहले तो उसके मन में कोई भी फुर्ना नहीं उठा, बच्चा रोया सही, पर उसको उसने चुप करा दिया। पर जब फिर ब्रह्मा जी ने वो मन रूपी पुर्जा लगाया, फिर से उन्होंने अलख जगाई, फिर लात मारी उस बच्चे को, तो अब स्त्री के मन में वो मन लग गया ना, तो वो कर्तापन आ गया कि मैंने खाना खिलाया। तो देखो वहां से उसके कर्म बन गए। पहली बार मारी तो कोई कर्म नहीं बना, क्योंकि कोई फुर्ना नहीं उठा। अब दूसरी बार लात मारी, सेम वैसे के वैसे ही अब उसके मन के अंदर कैसे ये बात जम गई कि मैंने खाना खिलाया, मैंने इनका सत्कार किया। वो मैं भाव, वो कर्ता भाव आया, तभी उसके कर्म बन गए। अब इसलिए कह रहे हैं कि उसका करने, जिसके अंदर ये कर्तापन नहीं है, तो उसको कुछ लाभ हानि नहीं है। और ना समाधि करने में अर्थ है, ना तप से है। देखो खाली ये इस कर्तेपन को छोड़ने का ये पुरुषार्थ चल रहा है हमारा सारा, क्योंकि ये जीव को जन्मों जन्मों की ये संस्कार पड़े हैं, रच पच गए हैं इसके अंदर, इसलिए ये आगे चल नहीं पा रहा। जब तक ये कोना कोना नहीं साफ करता अपना, बुद्धि में आई ना कि मैंने किया है, करके छी कर दो, कर छी। तभी गुरुदेव कहते हैं जब तक तू करछी नहीं बनती तब तक ये तेरा संसार चलेगा, ये जगत चलेगा। कर्तापन ना आने दे, करके छी कर दे, क्योंकि उनका मन वासना से रहित हुआ है। अब वासना से रहित मन ही, जिसमें कर्तापन का अहंकार नहीं है, वही ब्रह्म स्वरूप है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं। अब वशिष्ठ जी भी कह रही हैं, देखो जितने भी महान पुरुष बने हैं, कैसे बने हैं? उन्होंने संसार का त्याग किया, तभी तो शास्त्र पढ़े। इसका अर्थ है कि ये भी तो है, नहीं तो शास्त्र पढ़ने के लिए भी तो समय चाहिए। अब समय उसी जीवन काल में से निकालना है। क्या वशिष्ठ जी की पत्नी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? विचार करें हम, सारा कुछ होते हुए भी फिर वो कह रही हैं कि मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं। विचार कैसे होंगे? पहले तो उनका अध्ययन किया होगा ना। अध्ययन कैसे किया होगा? पहले उनका समय निकाला होगा ना। वो घर परिवार में से, गृहस्थी में से जब वो समय निकाल सकते हैं, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? कंपैरिजन करना है तो ऋषियों के साथ, संतों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ कंपैरिजन करें। जो ज्ञान में अपने से ऊंचे हैं उनके साथ कंपैरिजन करें। हम क्या करते हैं, नीचे जो नीचे हैं हमारे ज्ञान से, बुद्धि से नीचे हैं, उनके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, या धन नश्वर के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। उल्टी चाल अब बंद कर दें। अगर अब हमें कंपैरिजन करना है तो देखो वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु हैं, तत्वज्ञ हैं, वो भी कह रहे हैं
एक गृहस्थी होते हुए भी मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। जो अधिकारी है वो उस हिसाब से शास्त्र को लेगा। देखो, रोचक शास्त्र भी होते हैं। अब रोचक शास्त्र में वो भक्ति की दृढ़ता की जाती है, लास्ट में जाके ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, उसके लिए थोड़े से पेज होते हैं वहाँ पीछे पीछे। पर जब हम ये ब्रह्म ज्ञान के यथार्थ शास्त्र लेते हैं तो उसमें तो सारा ही वही अपने आप का वर्णन होता है कि ये जीव प्योर है, ये ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसे बना? ये बना तो वो है तो प्योर, वो ब्रह्म है, ब्रह्म से ये जीव कैसे बना? क्योंकि अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, अहंकार के कारण ये जीव बन बैठा। जहाँ पर ये कुछ बन बैठा तो वहीं पर ही इसको कर्तापन भी साथ में, इसके पीछे पूंछ लग गई। वो पूंछ देखो, पूछने की, पुजवाने की, कि मेरे को यहाँ नहीं पूछा। अब इस पूंछ के कारण फिर वो मान अपमान में आ जाते हैं। अब यही मान अपमान तो हमारा फिर आगे जन्म और कर्म का कारण बन जाता है। जबकि दोनों को देखने वाले बन जाएं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी इस अंतःकरण के धर्मों के साथ इनको भी देखने का हमें एक कला आ जानी चाहिए, इनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। मान में फूले ना, अपमान में सुकड़े ना, दोनों को देखें। अब जो ये दोनों को देखने वाला बन जाता है, मतलब वो उससे अलग है, चौथी अटारी पे खड़ा है, नीचे तीनों अटारियों को आते जाते देख रहा है। अब ये हम जिसका बार बार अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, वही संस्कार हमारे अंदर दृढ़ होते हैं। अब जैसे चिरकाल पर्यंत विशिष्ट जी ने भी शास्त्र विचारे, भले वो गृहस्थी थे, उसमें से समय बचाकर उन्होंने शास्त्र विचारे, फिर उसका मनन किया, उत्तम पुरुषों के साथ उसकी चर्चा भी की, फिर उसका निर्णय क्या निकाला, निश्चय क्या निकला कि ये सारा संसार नश्वर है, शाश्वत तो एक अपना स्वरूप है। अब जो उसका हमने निचोड़ निकाला तो फिर यही निकला कि ये जितना कुछ इन आँखों से हम देख रहे हैं ये सारा अधूरा है, ये वासनाएं के कारण हमें दिख रहा था, जिसको मैं सच्चा मान रही थी, पर है ये कुछ भी नहीं, रेत की तरह हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। जैसे रेत फिसलती है, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही ये आयु, इस शरीर की आयु रेत की तरह निकलती जा रही है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति कैसे निकलती जा रही है, हमें कुछ इसका पता ही नहीं चल रहा। हम तो उसी में ही रच पच गए थे। अब जब तक इन सत्य शास्त्रों का, यथार्थ का अनुभव नहीं लेते, तब तक ये बुद्धि में दृढ़ नहीं होगा, तब तक वो दुख और सुख की चपेटें हम खाते रहेंगे, उन लहरों में हम उलझते रह जाएंगे। अगर हम वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इनका पहले त्याग करना पड़ेगा। पहले ये मेरा प्रश्न तो बने कि मैं इस संसार को छोड़ना चाह रही हूँ, फिर उसका आंसर समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे आ ही नहीं सकता। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं, देखो वशिष्ठ जी भी अपना उदाहरण साथ में दे रहे हैं।
तो हम भी सत्य शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें। अब तो देखो इंद्रियां भी हमारी जा रही हैं। अगर मानो ज़्यादा देर हम अध्ययन नहीं कर सकते तो गुरुदेव के अपने पास कितनी कैसेट्स हैं, उनको हम श्रवण कर सकते हैं। जो पुरानी कैसेट्स हैं वो उनके यथार्थ ज्ञान की हैं, उनको हम ले सकते हैं, उनका हम श्रवण कर सकते हैं। पर करना जरूर है, क्योंकि ये संसार के बीच में हम रह रहे हैं। मगरमच्छों के, सांपों के, विषैले सांपों के बीच में हम रह रहे हैं। ये संसार क्या है? यही है। अब यहाँ से साफ सुथरा निकलने के लिए कवच लेना होगा गुरुदेव के महावाक्यों का, अपने चारों तरफ। रहें भी इनके अंदर, पर ये हमारा कुछ हानि भी ना कर सकें, हमारी कोई लॉस ना हो। अब देखना तो यही है, क्योंकि आज तक हम अपनी ही हानि करते आए थे, अब हानि ना हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।